तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, जानता ही नहीं, रोज आती हो तुम ख्यालों में। दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का किस्सा है लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के झगड़े का, और हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे के साथ ना तो गाना गाया, ना एक दूसरे से बात की, यहाँ तक कि वे एक दूसरे को देखने तक पसंद नहीं करते थे। सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर और रफ़ी ऐसे नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ना जाने कितने सुपरहिट गाने दिए हैं। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इनके द्वारा गाए गए ड्यूट सॉन्ग जो हैं लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। एक समय था जब लता जी और रफ़ी साहब के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मतभेदों की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसने उनके बीच के संबंधों को गहराई से प्रभावित किया। ऐसा क्या हुआ जिसने दोनों के बीच इतनी दूरी बना दी? उन्होंने एक साथ गाना तक छोड़ दिया। इस रहस्य से पर्दा आज हम उठाएंगे। लता जी, जिन्हें संगीत की दुनिया का एक चमकदार सितारा माना जाता है, वे अक्सर अपनी पसंद से गानों में बदलाव करवाया करती थी। वहीं रफ़ी साहब थे जो हमेशा संगीत निर्देशकों की राय के अनुसार ही गाना पसंद करते थे। इन दो विचारधाराओं के बीच तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक था। आइए इस वीडियो में हम इस दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच के दरार का असली कारण क्या था। जब म्यूजिक डायरेक्टर सलील चौधरी ने फिल्म माया के लिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को जो गीत था तस्वीर तेरे दिल में इनके गाने के लिए बुलाया, तो लता जी ने कुछ बदलाव करने की सिफारिश की। इस पर सलील जी ने उन्हें समझाया कि संगीत में इतने बदलाव ठीक नहीं होंगे। इस बीच रफ़ी साहब के लिए स्थिति बड़ी अजीब हो गई क्योंकि उन्हें यह तय करना था कि वे किसके हिसाब से गाएं। इसके बाद रफ़ी साहब ने अपनी मधुर आवाज़ में गाना गाया, लेकिन लता जी संगीत में कई बदलाव करने के बावजूद भी गाने में सहज नहीं थी। जब रफ़ी साहब ने यह मुद्दा सलील जी के सामने उठाया तो सलील जी ने लता जी का पक्ष लिया, जिससे रफ़ी साहब को काफ़ी दुख पहुंचा। इसके चलते दोनों महान गायकों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि माया का यह गाना लोगों को बहुत पसंद आया। तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन से लता जी और रफ़ी जी में यह विवाद यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद दोनों में बगावत तब हुई जब लता मंगेशकर ने फिल्म प्रोड्यूसर से गीतों को मिलने वाली रॉयल्टी में से सिंगर का भी हिस्सा देने की मांग की। वहीं रफ़ी साहब ने जोर देकर कहा कि एक बार गीत के रिकॉर्ड हो जाने के बाद सिंगर का कोई अधिकार उस गाने पर नहीं रह जाता। रफ़ी साहब का मानना था कि बतौर सिंगर उन्हें फीस दी जाती है जो वो काफ़ी होती है, इसलिए उन्हें रॉयल्टी में से हिस्सा नहीं मांगना चाहिए। इस मामले ने इतना तुल पकड़ा कि रफ़ी साहब ने कहा कि आज के बाद मैं लता जी के साथ गाना नहीं गाऊंगा। वहीं एक इंटरव्यू में लता जी ने इस बात का खुलासा किया था कि जब रफ़ी साहब ने ऐसा कहा था तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि 1 मिनट रफ़ी साहब, आप नहीं गाएंगे मेरे साथ, यह कहना गलत है। आज से मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। और इसके बाद फिर लता जी और रफ़ी जी की राहें जुदा हो गई और दोनों ने वाकई में साथ में तकरीबन 4 साल तक कोई गाना नहीं गाया। लता जी ने एक इंटरव्यू में बताया था, मेरा सबके साथ झगड़ा हुआ है, और रफ़ी साहब के साथ भी यही हुआ था कि उन्होंने कहा कि रॉयल्टी नहीं लेनी चाहिए सिंगर को, तो मैंने कहा रॉयल्टी लेनी चाहिए। इसलिए लेनी चाहिए कि कल अगर आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड बिकते थे, और आप फ़र्ज कीजिए किसी वजह से काम आपका गया तो आपकी रॉयल्टी तो आती रहेगी पुराने गानों की। रफ़ी साहब ने कहा नहीं, वो जो हमने गा दिया, जो प्रोड्यूसर ने दिया, बात ख़त्म हुई। मैंने कहा यह बात मुझे मंजूर नहीं है। रफ़ी साहब को गुस्सा आ गया तो रफ़ी साहब ने कहा कि ये महारानी जो कहती है वही सही। मैंने कहा महारानी क्यों, मैं महारानी हूँ ही, आप क्यों कह रहे हैं महारानी हूँ? तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ नहीं गाऊंगा। तो मैंने कहा आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। इसके बाद रफ़ी साहब और लता जी का मामला काफ़ी उलझ गया। ये मामला उलझा था साल 1963 में और ख़त्म हुआ साल 1967 में, जब दोनों ने मिलकर फिल्म ज्वेल थीफ का गाना दिल पुकारे आरे आरे ये गाया था। दिल पुकारे आरे 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 दिल। और यही वो गाना था जो 4 साल से बन उनके बीच की दूरियों को जिसने दूर किया था। 1967 में संगीतकार शंकर जयकिशन के कहने पर रफ़ी साहब ने लता जी को चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी
और तब जाकर दोनों के बीच झगड़ा खत्म हुआ था। तो यह था दोस्तों आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।